नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिक मैथ पे। दोस्तों ये एवरेज औरस का पार्ट सेकेंड है और इसके पहले ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट बन चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जाइए और आप वहाँ से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनी है हमारी, अगर आपने वो उन वीडियो को भी नहीं देखा है तो आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जाइए, उन वीडियो को भी देख सकते हैं। क्योंकि हम हमेशा मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर एक एग्ज़ाम आपके एसएससी में कहीं ना कहीं CHSL में, CGL में, CPO में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। यदि उन सभी संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि अब हम चार संख्याएं मान लेंगे। चार संख्याएं कौन कौन सी मान सकते हैं हम? A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं, D मान लेते हैं। ठीक है, ABCD मान लेते हैं। तो हमसे बोला क्या जा रहा है कि तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कर देंगे A प्लस B प्लस C प्लस साथियों A प्लस B प्लस C, क्योंकि बोला जा रहा है कितना है, दुगुना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे A प्लस B प्लस C। ठीक है, A प्लस B प्लस C बटे कितना कर देंगे, बटे कर देंगे 3 और बराबर कितना कर देंगे 2D कर देंगे। ठीक है, तो जब हमारा A प्लस B प्लस C बटे 3 बराबर 2D है, तो जब हम A प्लस B प्लस C करेंगे और ये 3 का पक्षांतरण कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6D हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ बोल रहा है कि उन सभी चारों संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि A प्लस B प्लस C प्लस D बटे कितना, बटे 4 बराबर कितना बोल रहा है औसत, औसत है 12। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर कितना हो गया, बराबर जब ये 4 का पक्षांतरण इधर हुआ तो कितना हो गया, पलट करके 48 हो गया, गुणित हो गया। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना आया है, यहाँ A प्लस B प्लस C बराबर आया है 6D। ठीक है, 6D आया हुआ है और यहाँ पे तो यहाँ पे A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर कितना आया है 48। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारा चूंकि A प्लस B प्लस C बराबर कितना आया है 6D आया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 6D प्लस D, 6D प्लस D बराबर कितना है, बराबर यहाँ पे 48 है, तो बराबर 48 से लिख देंगे। तो अब 6D में D जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 7D आ जाएगा। 7D बराबर कितना है 48 के, तो D बराबर कितना हो गया 48 बट्टे 7। कितना हो गया साथियों 48 बट्टे 7, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राम और उनके दो बच्चों की औसत आय कितनी है, 17 वर्ष है। जबकि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत आय कितनी है, 16 वर्ष है। यदि राम की आय 33 वर्ष है तो उनकी पत्नी की आय कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसा ये क्वेश्चन SSC CGL के टायर 1 में पूछा गया था 2013 की द्वितीय पाली में। देखिए राम और उनके दो बच्चों, तो राम, ठीक है, राम हो गए और उनके दो बच्चों, तो कुल कितने हो गए 3। और 3 की औसत आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 गुणित 17, तो कितना आ गया 51 वर्ष। कितना आ गया साथियों, 51 ईयर आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत आय कितनी है, 16 वर्ष है। तो राम की पत्नी और उन्हीं दो बच्चों की, तो कुल कितने लोग हो गए साथियों, तो कुल हो गए 3 लोग। राम की पत्नी और 2 बच्चे, तो कुल कितने हो गए, 3 हो गए। और उनकी औसत आय कितनी दे रही है, 16, तो 16 3 कितना हो गया 48। कितना हो गया साथियों, 16 3 हो जाता है 48। ठीक है, यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो यहाँ पे दो हम बच्चों की आयु ज्ञात कर सकते हैं, राम प्लस 2 बच्चों की। तो अगर हम 51 में से अगर हम 33 घटा देते हैं तो कितना आता है हमारा, तो 18 आ जाता है। 18 वर्ष कितना हो गया, उन दोनों बच्चों की आय हो गई। तो अब हमको क्या करना है, उनकी पत्नी की आय ज्ञात करना है। तो उनकी पत्नी की आय ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पत्नी प्लस ये 2 बच्चों की जो आय आई है उसमें से हम इन बच्चों की आय को घटा देंगे। तो पत्नी और उनकी 2 बच्चों की आय कितनी आई है, 48 ईयर आई है।
तो 48 ईयर में जब हम 18 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, वो आ जाएगा आपका 30। कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 30। ठीक है साथियों, तो राम की पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 30। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की 3 संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी है और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें आप पहली संख्या मानेंगे, तो हम पहली संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या हम कितना मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, तब दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 2x। कितनी हो जाएगी, 2x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तीसरी संख्या की दूसरी संख्या क्या है, तिगुनी है। तो तीसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या अब हमारी क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगी 2x/3। तो अब आप क्या करेंगे कि अब आप तीनों संख्याओं का औसत निकालना है। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, उसके लिए आप करेंगे x + 2x + 2x/3 बराबर कितना के, तो इनका औसत दिया है आपको यहाँ 44 वर्ष। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप 3 का इन सब में गुणा कर देंगे, x 3x, यहाँ x में गुणा करेंगे 3 का तो 3x + 2 में गुणा करेंगे तो 6x और ऊपर 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 44। कितना हो जाएगा, 3 × 44। तो अब कितना हो गया, 6 3 9 2 11x। ठीक है साथियों, कितना हो गया, 11x बराबर 3 × 44। तो 4 × 12, 4 × 12 1 13। ठीक है, तो अब आप x का मान निकाल सकते हैं। आप 11 को 132 में डिवाइड करेंगे तो 11 × 11, 11 × 22 यानी कि आया 12। ठीक है, तो आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है साथियों, सबसे बड़ी संख्या इसमें 2x। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी संख्या है 2x। तो आप यहाँ 12 × 2 कर दीजिए। तो 12 × 2 बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। कितना हो गया साथियों, 24 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि सभी संख्याओं का औसत 5 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए औसत चैप्टर के अंतर्गत तकरीबन आप 8 या 10 पार्ट में पूरे क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। ठीक है, तो 8-10 पार्ट में कवर होते हैं, तो हम आपको 8-10 पार्ट में इतने सारे क्वेश्चन करा देंगे कि आपको अन्य किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को हमेशा अपने वीडियो में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो देख सकते हैं कि आप हमेशा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो यह आपके SSC CGL 2002 में मध्य क्षेत्र में पूछा गया था और 2005 के प्रथम पाली में पूछा गया था क्वेश्चन था। तो इसलिए आप वीडियो को फुल से फुल वॉच करिएगा, और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। तो आप इनमें क्या करेंगे कि 4 संख्याएं मानेंगे। 4 संख्याएं हमारी कितनी हो जाती हैं, A हो जाएंगी, B हो जाएंगी, C हो जाएंगी और क्या हो जाएगी, D हो जाएगी। ठीक है साथियों, ABCD हमारी 4 संख्याएं हो जाएंगी। तो हमको बोला क्या जा रहा है कि 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। तो अब हम क्या करेंगे, A कर देंगे, A + B + C बट्टे कितना कर देंगे, 3 गुना है तो बट्टे 3 बराबर 3D। ठीक है, तो अब हमारा A + B + C क्या हो जाएगा, A + B + C बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 के 9D। ठीक है, 9D आ गया। तो अब देखिए, अब ये बोल क्या रहा है कि इन सभी 5 संख्याओं का औसत कितना है, 4 है। तो हम इन सभी 4 संख्याओं का औसत निकाल देते हैं। A + B + C + D बट्टे 4 बराबर कितना हो जाता है, 5। ठीक है, तो हमारा A + B + C + D बराबर कितना हो गया, 5 चौका 20। कितना हो गया साथियों, 20 आ गया। तो यहाँ पे कितना आया था, 9D आया था। A + B + C बराबर कितना आया था, 9D आया था। तो यहाँ पे आप A + B + C का मान रख दीजिए और इसके बाद +D करके बराबर 20 कर दीजिए। तो A + B + C बराबर कितना हो गया, 9D और +D बराबर कितना है, तो बराबर हो जाता है आपका 20।
तो अब कितना आ गया हमारा 10D आ गया। कितना आ गया साथियों 10D बराबर कितना है 20 है। तो D का मान कितना आ गया, D का मान आ गया 2। तो यही है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है 2 ही है इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 3 संख्याओं का औसत 77 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए एसएससी सीजीएल की प्रारंभिक परीक्षा 2005 में पूछा गया था। तो आपसे बोल क्या रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। ठीक है, तो पहले आप इसमें क्या करेंगे, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी है। ठीक है, तो पहले आप इसमें जो सबसे लास्ट की संख्या है उसको संख्या को मान लीजिए। यहाँ पे सबसे लास्ट की संख्या है आपकी तीसरी, तो तीसरी को हम x मान लेते हैं। तो दूसरी संख्या बोल रहा है कि तीसरी संख्या की कितनी है 2 गुनी है। ठीक है, तो आप पहले दूसरी संख्या मान लीजिए, इसमें आप दूसरी संख्या मान लीजिए 2x। ठीक है, और पहली संख्या कितनी है, दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो पहली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या में 2 से गुणा कर देंगे। तो 2x है, गुणित 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत कितना है 77 है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे 4x प्लस 2x प्लस x बराबर कितना 77 गुणित 3। ठीक है साथियों, तो 4 2 6 यानी कि 7x कितना हो गया 7x बराबर 77 3 या कितना होता है 7 3 21 7 3 21 2 23। अब इनको आप डिवाइड कर दीजिए। तो 7 3 21 और 7 3 21 कितना आ गया साथियों 33 आ गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है हमारी प्रथम संख्या। तो हमारी प्रथम संख्या कितनी है 4x है, और आपको यहाँ पे x का मान आया है। तो अब हमें पहली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे 33 गुणित 4 कर देंगे। 33 गुणित 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 12 4 3 12 1 13 132 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारी पहली संख्या कितनी है 4x है। ठीक है, और यहाँ पे x का मान कितना आया है 33 आया है, इसलिए हमारी पहली संख्या कितनी हो जाएगी 132 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, और आज की इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो आपसे बोला क्या जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि 3 संख्याओं पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और तीसरी संख्या की आधी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें आप दूसरी संख्या मानेंगे। दूसरी संख्या आप कितनी मानेंगे x मानेंगे। तो पहली संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दूसरी संख्या की 2 गुनी है। ठीक है, तो पहली संख्या निकालने के लिए आप 2 से गुणा कर देंगे दूसरी संख्या में। तो जब हम x में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x। और तीसरी संख्या क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या की आधी है। कौन आधी है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या की आधी है। तो तीसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहली संख्या गुणित 2 कर देंगे। तो 2x में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, तो हमारी अब तीनों संख्याएं आ गई, दूसरी संख्या आ गई, पहली संख्या आ गई और तीसरी संख्या आ गई। हमारी पहली संख्या कितनी है 2x, दूसरी x और तीसरी कितनी है 4x है। ठीक है, अब बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत 56 है। कितना है 56 है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे 2x प्लस x प्लस 4x बराबर कितना के, तो 56 गुणित 3 के। कितना साथियों 56 गुणित 3 के। तो 4x x और 2x जब एक ही में जुड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 7x। 7x बराबर कितना हो जाएगा 56 गुणित 3। तो 36 18 5 3 15 1 16 168। तो x का मान कितना आ गया 168 बटे कितना कर देंगे 7 कर देंगे। कितना कर देंगे साथियों 7। तो 7 दूना 14, हाथ में लगा 2 हो गया 28, 7 चौका 28। ठीक है, तो हमारी x बराबर कितना आ जाता है 24 आ जाता है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, पहली और तीसरी संख्या में अंतर कितना होगा। तो पहली संख्या हमारी कितनी है 2x है और तीसरी संख्या हमारी 4x है। तो 4x में जब हम 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा साथियों, एब्सोल्युटली 2x बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम कर देंगे 2 से गुणा, यानी 24 दूना कितना हो जाएगा 48, क्योंकि x का मान कितना है, x का मान है 24। ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 48। ठीक है, और यह पूछा गया था एसएससी सीजीएल की प्रारंभिक परीक्षा 2005 के द्वितीय पाली में।
तो आज की इस वीडियो में हमने मोस्ट सिलेक्टेड 6 क्वेश्चन को शामिल किया था साथियों, जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन थे। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, या आप किसी भी स्टेट की वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको इसी तरीके के क्वेश्चन हमेशा एवरेज चैप्टर में देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप उसको भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।